हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो अगर आप एक मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने वाले टेक्नीशियन भाई हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्पीकर जो हमारे मोबाइल में लगे होते हैं ये कई बार बनाने में परेशानियां भी आती है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन से लाइन कहाँ पर जाते हैं, कौन से लाइन में कितना वोल्टेज आता है और कौन से लाइन ब्रेक होने से हमारे मोबाइल में स्पीकर का प्रॉब्लम होता है। तो सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि हमें स्पीकर से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जब हम देखेंगे तो म्यूजिक कई बार मोबाइल में नहीं बजता है। म्यूजिक का ना बजना ये पहला प्रॉब्लम आता है। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि रिंगटोन कई बार नहीं बजता है। और तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि फटी फटी आवाज आता है। कई बार मोबाइल में म्यूजिक वगैरह कुछ भी बताओ तो आवाज तो आता है लेकिन फटी फटी आवाज आता है। तीसरा प्रॉब्लम ये। चौथा स्टेप में होता है कई बार ऐसा होता है कि जब लाउड स्पीकर जब हम लोग करते हैं तो लाउड स्पीकर में फिर आवाज बंद हो जाता है। तो चौथा प्रॉब्लम ये है। और पांचवा प्रॉब्लम में आपको ये बता रहा हूँ कि प्रिंट कई बार हमारे रिमूव हो जाता है। स्पीकर का जो हॉल रहता है वहां पर जो प्रिंट रहता है वो कई बार रिमूव हो जाता है या कार्बन लगने की वजह से भी प्रॉब्लम आता है। और पांचवा प्रॉब्लम छठा प्रॉब्लम लाइन भी ब्रेक होता है। और छठा प्रॉब्लम ऑडियो आईसी प्रॉब्लम। मैं ऑडियो आईसी प्रॉब्लम के बारे में भी बताऊंगा। तो सारी चीजों को एक एक करके बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो आपके लिए काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं अब अपना कंप्यूटर में और मैं यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि कौन सी लाइन कहाँ पर जाते हैं, क्या काम करना होता है। चीजों को एक एक करके बात करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर और यहाँ पर Vivo Y83 का एक बोर्ड हम लोग लिए हैं। इसमें हम लोग समझते हैं कि स्पीकर हमारा ख़राब होता है तो स्पीकर को चेक करने के बाद जो हमें चेक करना होगा, सब बोर्ड में कौन कौन से लाइनों को चेक करना होगा, कहाँ पर कितना वोल्टेज आता है और कहाँ पर जीआर वैल्यू चेक करना होता है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आप कभी फेल नहीं होगा बनाने में। तो सबसे शुरू करते हैं अब वीडियो को। तो सबसे पहला जो हमें देखना है, यहाँ पर स्पीकर जो लगता है यहाँ पर दो टीपी है स्पीकर का। एक तो यहाँ पर टीपी और ये टीपी पे हमें स्पीकर लगता है। तो यहाँ पर जो एक लाइन निकलता है, यहाँ पर ये प्लस का लाइन है। तो ये लाइन कहाँ पर जाकर के इनपुट होता है, इसको एक बार पहले चेक करना होगा हमें। तो ये आकर के यहाँ पर इस पिन पे आकर के इनपुट होता है ये लाइन। उसके बाद और माइनस का एक लाइन देखना है। तो ये नेगेटिव यानी माइनस का लाइन। तो यहाँ पर एक पॉइंट है माइनस का नेगेटिव वाला लाइन, यहाँ से होते हुए ये लाइन जाकर के आपका जो इनपुट हो रहा है दूसरे साइड पिन नंबर में इनपुट हो रहा है। तो ये दो लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर स्पीकर वगैरह जो है वो सब चेक करने के बाद आपको चेक करना है। आपको सबसे पहले ये लाइन देखें कि कहाँ पर गया है। उसके बाद यहाँ पर जो चेक करना है आपको जीआर वैल्यू चेक करना है। यहाँ पर अगर आपका 400 से 700 अगर जीआर वैल्यू आ जाए तो ये लाइन जो है वो ओके है। तो यहाँ पर जो स्पीकर का लाइन है 400 से 700 आ जाए तो आपका जीआर वैल्यू यहाँ ओके है और आपका स्पीकर भी ओके है। यहाँ पर ये सब बोर्ड जो सारी है वो ओके है। तो फिर प्रॉब्लम आपके स्पीकर में है तो फिर आपका प्रॉब्लम उस मेन बोर्ड पर है। तो अब हम चलेंगे मेन बोर्ड पर और मेन बोर्ड पर हम लोग आने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि स्पीकर का एक दो साइड था, माइनस का और प्लस का जो दोनों साइड इलेक्ट था। तो यहाँ पर पत्ते के जरिए जो आपका स्पीकर का करंट आता है यहाँ से होते हुए ये लाइन जाता है आपका, यहाँ से निकल करके ये दोनों लाइन को एक ही साथ देख लेते हैं। यहाँ पर एक कोयल और यहाँ पर एक कोयल के जरिए आपका ऑडियो आईसी में जाकर के ये लाइन इनपुट होता है। तो ये लाइन जो है हमें देखना है। उसके बाद
वहाँ पर जो 400 से 700 तक जो GR हमें चेक किए हैं वो GR यहाँ भी चेक करना होगा आपको। डिस्प्ले वगैरह तो लगाना नहीं है, बस ऐसे ही मल्टीमीटर से चेक करना है। लाल परत को ग्राउंड करना है और माइनस को आपको इसमें लगाना है दोनों पिन पे। अगर पिन पे लगाएंगे तो 400 के 700 के बीच में अगर आ जाए तो ये लाइन जो है आपका IC तक ओके है। अगर IC तक ये लाइन ओके है, फिर प्रॉब्लम कहाँ होगा, तो आपको पहला टिप्स में हम लोग वो GR वैल्यू वहाँ का चेक किए स्पीकर के पास सब बोर्ड में। दूसरा स्टेप में हम लोग इसको चेक करेंगे। अब तीसरा स्टेप में जो लाइन हमें चेक करना होगा, और ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका ये CPU से आता है कंट्रोल लाइन। PA पावर एम्पलीफायर ऑडियो IC में जाकर के इनपुट होता है, ये कंट्रोल लाइन यहाँ से आता है ऑडियो IC में। तो इसमें आपको जो वोल्टेज देखने को मिलेगा 1.8 वोल्ट देखने को मिलेगा। और इसमें जो आपका 1.8 वोल्ट जो होता है ये एक्टिव वोल्टेज होता है। जब मोबाइल में कुछ स्पीकर वगैरह बजाएंगे, जब बजेगा तब ये वोल्टेज बनता है। तो मोबाइल को स्पीकर वगैरह बजेगा तब आप इस लाइन में चेक करना है, तो उस वक्त आपका 1.8 वोल्ट मिलेगा। ये लाइन भी अगर आपका ओके रहेगा तो फिर आपको एक लाइन जो चेक करना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लाइन होता है। पावर IC से एक लाइन बनता है, ये लाइन यहाँ से होते हुए ये लाइन जो है आपका जो जाता है यहाँ से होते हुए ऑडियो IC में आता है। और ये लाइन जो होता है 1.8 से लेकर 1.8 से लेकर 4 वोल्ट तक ये लाइन आपको देखने को मिलेगा। अगर ये सब लाइन ओके है तो फिर 100% आपका मोबाइल में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपके मोबाइल में अगर ये लाइन मिसिंग है तो ये कैपेसिटर को चेक करना है। अगर ये कैपेसिटर भी आपका सही है तो फिर आपका ऑडियो IC को रिवॉल्व करके दोबारा लगाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर जितने कैपेसिटर वगैरह लगा हुआ इन सारे को चेक करना है। तो इन सब लाइनों को चेक करेंगे तो 100% आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो और लाइन दिया गया है ये रिसीवर का लाइन है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।